नमस्कार जी, मंसूर आलम रिकवरी 24 आज आपके सामने लेकर के आया है। जिस तरह हम और आप जानते हैं हमारा देश लोकतंत्र देश है, लेकिन अभी के टाइम में ये देश हमारा लोकतंत्र नहीं है, गुंडा तंत्र देश है हमारा। ये आप ये कहेंगे मैं किस वजह से बोल रहा हूँ, तो ये ऑडियो आप सुनिए और सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा मैं किस वजह से बोला हूँ। हेलो જી સાહેબ બોલો। તું કાલ અમદાવાદ ગયો તો ભાઈ? હા સાહેબ ગયો તો। આ કેજરીવાલની સભામાં? હા સાહેબ ગયો તો। ધંધા બંધ કરી દેજો હો ભાઈ। જી સર, જી સાહેબ। શું જી સાહેબ? નહીં હવે સપોર્ટ નહીં કરીએ। ધંધો કરવાનો છે વડોદરામાં? કરવાનો જ સાહેબ, તમે જ માય બાપ છો। રિક્ષાઓ જમા થઈ જશે? ના ના એવું ના કરતા સાહેબ। તારા બાજુના જેટલા બધા ગયા હતા? 10 જણ ગયા હતા, પણ હું સમજાવી દઈશ કે ભાઈ સાહેબનો આવો ફોન આવ્યો હતો। તું જ નેતા બની ગયો તો બધાને લઈને? સાહેબ મારી જોડે 2 રિક્ષા ભરીને ગયા હતા અમે લોકો 10 જણા। ધંધા કરવાના છે વડોદરામાં? હજુ કહું છું હવે ધ્યાન રાખશું સાહેબ। કોણ ખોલીને હોભળી લે ભાઈ, વડોદરાની અંદર ધંધો કરવો હોય તો અરવિંદ કેજરીવાલની સભા કે પોસ્ટર કે કોઈ પણ વાત દેખાઈ મને તારી રિક્ષાઓ ઉપર તો હજે રિક્ષા જમા થઈ જશે। ના સાહેબ હવે નહીં કરીએ, હવે વડોદરામાં આવશે તોય અમે નહીં જઈએ। बराबर? हाँ हाँ साहब। ये ऑडियो तो आपने सुना, आपको तो आप समझ पड़ गया मैं किस वजह से बोला हूँ। हमारा देश लोकतंत्र अभी इस टाइम नहीं है, गुंडा तंत्र देश है हमारा। क्योंकि आप आज की तारीख में देखिए जिस हिसाब से ये ऑडियो जो आपने सुना, ऑडियो केजरीवाल गुजरात के अंदर हमारे आया हुआ था एक सभा के अंदर प्रोग्राम में, लेकिन एक मामूली रिक्शा चलाने वाला जो गरीब इंसान है वो वहां से बड़ौदा से सवारी लेकर के गया अहमदाबाद के अंदर, जो भी 2 4 5 10 आदमी। लेकिन बीजेपी का जो नेता है जिससे आप देख रहे हैं जो बातचीत चालू है ऑडियो के ऊपर, किस ढंग से और किस तरह से चेतावनी वो दे रहे हैं तुम्हें रिक्शा चलाना है या नहीं चलाना है, तुम्हें घर द्वार चलाना है, परिवार चलाना है या नहीं चलाना है, तुमने गया तो क्यों गया। उसको ये कहने का मतलब है तुमने गया तो क्यों गया। सिर्फ बीजेपी सरकार के रैली में तुम जा सकते हो, बीजेपी के रैली में तुम जा सकते हो और बीजेपी को ही लेकर के तुम गुण गा सकते हो, बाकी किसी अन्य पार्टी को लेकर के नहीं। अगर अन्य दूसरे पार्टी को लेकर के तुम गुण गाओगे या तुम उसके रैली में जाओगे या उसको वोट तुम दोगे या उसको जिताओगे, तो तुम्हारा अगर दूसरे पार्टी में तुम जाओगे तो ये मान के चलो तुम्हारा रोजी रोजगार सभी जो है खत्म हो जाएगी और तुम भी जेल में चले जाओगे। इसके वजह से मैं बोला कि अभी गुंडा राज चल रहा है इस टाइम। जिस तरह आप देखिए केजरीवाल गुजरात के अंदर आया हुआ था प्रोग्राम के अंदर, उसने जो बोला नौकरी, लाइट, पानी, बिजली सबका सुविधा मैं दूंगा, इसके वजह से बीजेपी सरकार की बोलती बंद हो चुकी हुई है। दूसरी बात, राहुल जी जो अभी भारत यात्रा पे निकले हुए हैं, 4 महीने के भारत यात्रा पे जो निकले हुए हैं, अब उसको लेकर के बीजेपी सरकार की जो है बोली बंद हो चुकी हुई है और उसका पहले से ही जो है दम सूख चुका हुआ है। पता नहीं मेरा सत्ता रहेगा या नहीं रहेगा। अब इसके वजह से उसका एक ही काम रह गया है, एक गुंडागर्दी करना और जो गरीबों है उसको सताना। ऑडियो तो आपने सुन लिया, ऑडियो तो आपके सामने है। उसके बाद बीजेपी सरकार का एक और देखिए उदाहरण, ये जो भी उसका मंत्री है किस तरह पुलिस वालों के ऊपर मारपीट और दंगा फसाद कर रहा है।
काम है ये? नहीं, ये गुंडा का काम है। वीडियो आप देखिए, वीडियो देख करके खुद आपको समझ पड़ जाएगा मैंने गलत बोला या सही बोला। बहुत सब भाई ये बोलेंगे मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, लेकिन नहीं, मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, मैं अन्याय के खिलाफ हूं। मैं अगर किसी भी जनता के साथ में अन्याय होता हुआ होगा तो मैं उसके साथ में हूं और रहूंगा हमेशा। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।